नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम टू जी चिल्स। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे पहले स्क्रीन पर इस चार्ट को देखिए। दोस्तों इस चार्ट को देखकर आप समझ रहे होंगे कि आखिर MQ-9B प्रीडेटर ड्रोन कितना खतरनाक है। साफ तौर पर आप देख पा रहे हैं कि एक MQ-9B प्रीडेटर ड्रोन की कीमत राफेल और F-35 लड़ाकू विमानों से भी ज्यादा है। एक तरफ जहां रूस की 5th जनरेशन हाईटेक सुखोई 75 चेकमेट लड़ाकू विमान की कीमत तकरीबन $30 मिलियन यानी कि लगभग 250 करोड़ रुपए आकी जा रही है, पूरी दुनिया का मोस्ट एडवांस लड़ाकू विमान माने जाने वाला अमेरिकी F-35 की कीमत $89 मिलियन यानी कि तकरीबन 740 करोड़ रुपए है। सुखोई 35 की कीमत लगभग $42 मिलियन, एक राफेल की कीमत लगभग $98 मिलियन है। ऐसे में आखिर MQ-9B प्रीडेटर ड्रोन में ऐसा क्या है कि इसकी कीमत सभी लड़ाकू विमानों से ज्यादा $99 मिलियन, यानी कि एक प्रीडेटर ड्रोन खरीदने के लिए 821 करोड़ रुपए खर्च करने पड़ रहे हैं। भारत को 31 ड्रोन खरीदने में $4 बिलियन खर्च करने पड़ रहे हैं। इसी कारण कई डिफेंस एक्सपर्ट्स का कहना है कि यह बहुत महंगा डील हो रहा है। कुछ लोग इस डील को लेकर बेहद नाराज हैं और उनका मानना है कि अमेरिका भारत को लूट रहा है। भारत इस $4 अरब की डील में कई तरह के हथियार और सेंसर्स भी शामिल कर रहा है। इस डील में हेलफायर मिसाइल और लेजर गाइडेड बम्स भी हैं। ये ड्रोन आइसा रडार से लैस होंगे। पिछले 10 सालों से इस डील पर बातचीत चल रही है। पहले भारत ने कम संख्या में ये ड्रोन लेने का सोचा था, पर अब 31 तक बढ़ा दिए गए हैं। मतलब कि अमेरिकी संसद ने भारत को 31 MQ-9B प्रीडेटर ड्रोन देने का फैसला कर लिया और इसकी टोटल कीमत तकरीबन $4 बिलियन के करीब है। इसमें से इंडियन नेवी को 15 ड्रोन्स मिलने वाले हैं। इंडियन नेवी को मिलने वाले ये सभी ड्रोन्स समुद्री वर्जन सी गार्जियन हैं, जो हिंद महासागर में चीन पर नजर रखेंगे और साथ ही अरेबियन सी में भी हूती विद्रोहियों के साथ साथ समुद्री लुटेरों पर कड़ी निगरानी रखेंगे। वहीं इंडियन आर्मी को 8 ड्रोन दिए जाएंगे, जबकि इंडियन एयरफोर्स को भी 8 ड्रोन दिए जाएंगे। इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स को इस ड्रोन का जमीनी वर्जन यानी स्काई गार्जियन दिया जाएगा। अमेरिकी संसद से हरी झंडी मिलने के बाद बाइडेन सरकार ने ग्रीन सिग्नल दे दिया है। भारत की चाहत है कि वो अमेरिका से 31 किलर ड्रोन्स खरीदे, ताकि मिसाइलों से लैस MQ-9B से जमीन और पानी के अंदर छुपी सबमरीन्स पर भी नजर रखी जा सके। इस ड्रोन को अमेरिका बेहद सोच समझकर किसी देश को बेचता है। आप इसी बात से इसका अंदाजा लगा सकते हैं कि इस ड्रोन को बेचने के लिए अमेरिकी संसद की मंजूरी लेनी पड़ती है। MQ-9B प्रीडेटर ड्रोन जैसी चीजें बस कोई साधारण सामान नहीं है। ये एडवांस टेक्नोलॉजी से लैस हाईटेक सुरक्षा और निगरानी उपकरण है। सिर्फ इस हथियार की मौजूदगी ही पूरे खेल को पलट सकती है। इसलिए जब अमेरिका इन्हें दूसरे देशों को बेचने की बात करता है तो इसके बहुत सारे स्ट्रेटेजिक और डिप्लोमेटिक मामले जुड़े होते हैं। अमेरिकी संसद की मंजूरी इसलिए भी जरूरी होती है क्योंकि ये ड्रोन्स इंटरनेशनल सिक्योरिटी के लिहाज से बहुत सेंसिटिव होते हैं। संसद ये सुनिश्चित करती है कि ड्रोन की बिक्री से अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी इंटरेस्ट पर कोई नेगेटिव इंपैक्ट ना हो और ये सेल अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी और सिक्योरिटी ऑब्जेक्टिव्स के साथ अलाइन हो। इसके अलावा अमेरिकी संसद की मंजूरी से यह भी सुनिश्चित होता है कि जिस देश को ये ड्रोन्स बेचे जा रहे हैं उसका इस्तेमाल राइट वे में करेंगे, मतलब कि वो इसे ह्यूमन राइट्स वायलेशन या इंटरनेशनल लॉ के खिलाफ इस्तेमाल नहीं करेंगे। अब आइए दोस्तों जरा जान लेते हैं कि आखिर इस ड्रोन को कौन सी अमेरिकी कंपनी बनाती है और साथ ही अमेरिका ने अब तक किन किन देशों को ये ड्रोन दिए हैं। दोस्तों MQ-9B प्रीडेटर ड्रोन को बनाने वाली कंपनी है जनरल एटॉमिक्स एरोनॉटिकल सिस्टम, जो कि एक अमेरिकी कंपनी है। इस कंपनी का एक मुख्य काम यही है कि वो ऐसे धांसू और हाईटेक ड्रोन्स बनाए जो सुरक्षा और डिफेंस में कमाल का रोल अदा करे। इस कंपनी के द्वारा बनाए गए ड्रोन्स ने मॉडर्न वॉरफेयर और सर्विलांस करने के तरीकों को बिल्कुल बदल कर रख दिया है। अब बात करें कि अमेरिका ने ये ड्रोन किन किन देशों को बेचा है, तो लिस्ट में कई देश शामिल हैं। ब्रिटेन, इटली, फ्रांस, स्पेन जैसे यूरोपीय देशों के अलावा ऑस्ट्रेलिया और अब इंडिया जैसे देश भी इसके खरीदारों में शामिल हैं। अमेरिका जब भी ये ड्रोन बेचता है तो उसके कुछ कड़े नियम होते हैं। सबसे पहले तो वो ये सुनिश्चित करता है कि ये ड्रोन किसी भी गलत हाथों में ना जाए। खास करके अमेरिकी दुश्मन जैसे कि रूस और चीन के हाथ बिल्कुल भी ये ड्रोन नहीं लगना चाहिए। इस बात का ध्यान अमेरिका के द्वारा पूरी तरह रखा जाता है। इसके लिए खरीदार देश के साथ एक समझौते पर साइन लिए जाते हैं कि ड्रोन का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ डिफेंस और सुरक्षा के लिए होगा, ना कि किसी गलत काम के लिए। अमेरिका ये भी सुनिश्चित करता है
कि खरीदार देश इस तकनीक का दुरुपयोग नहीं करेंगे और ना ही इसे किसी तीसरे देश को बेचेंगे या ट्रांसफर करेंगे बिना अमेरिका की मंजूरी के। आइए दोस्तों अब जान लेते हैं कि आखिर इस ड्रोन की खासियत क्या है। MQ-9B प्रीडेटर ड्रोन भाई साहब एकदम जबरदस्त चीज है। इसकी खासियत यह है कि यह लंबी दूरी तक बिना थके बिना रुके ऊपर आसमान में उड़ सकता है और निगरानी कर सकता है। इसमें हाईटेक कैमरे और सेंसर्स लगे होते हैं जो जमीन पर बारीकी से नजर रख सकते हैं। इसकी एक और बात, यह दुश्मन को ढूंढकर टारगेट करके हमला भी कर सकता है, यानी यह रेकी के साथ साथ धांसू स्ट्राइक भी कर सकता है। इसका इस्तेमाल आतंकवादी ठिकानों को खत्म करने, सीमा पर नजर रखने और बचाव ऑपरेशन में भी होता है। MQ-9B से जुड़े ऑपरेटर्स को जमीन से ही इसे कंट्रोल करने की सुविधा होती है, जिससे रिस्क भी कम हो जाता है। अगला सवाल यह उठता है कि अमेरिका ने इस ड्रोन को गलवान घाटी इंसिडेंट के बाद भारत को लीज पर क्यों दे दिया और भारत इस ड्रोन का इस्तेमाल किस प्रकार कर सकता है। दोस्तों, अमेरिका ने भारत को MQ-9B प्रीडेटर ड्रोन इसलिए दिए थे ताकि भारत अपनी सुरक्षा और निगरानी की क्षमता को बढ़ा सके। जब ईस्टर्न लद्दाख में गलवान वैली में इंडियन ट्रूप्स और चाइनीज आर्मी पर्सनल्स के बीच झड़प हुई, तब इंडियन गवर्नमेंट ने अमेरिका से 2 MQ-9B सी गार्जियन ड्रोन 1 साल के लिए लीज पर लिए। फिर इन ड्रोन्स का इस्तेमाल इंडियन ओशन रीजन में चाइनीज एक्टिविटी पर नजर रखने के लिए किया गया था। बाद में लीज की अवधि बढ़ा दी गई थी। इन ड्रोन्स के आर्सनल में होने से इंडियन फोर्सेज पाकिस्तानी टेररिस्ट हाइडआउट्स और रिमोट कंट्रोल ऑपरेशन लॉन्च कर सकती है। उधर पाकिस्तान भी चीन और तुर्की से खूब सारे किलर ड्रोन खरीद रहा है। आधुनिक फीचर्स, स्पीड और फायर पावर के अलावा MQ-9B को सबसे ज्यादा मांग वाला ड्रोन बनाने वाली खासियत इसकी चुप्पी है। इसी कारण भारत भी इसका फैन हो गया। इस ड्रोन की स्टेल्थ फीचर इसे कंपटीशन से अलग बनाते हैं। ये ड्रोन जमीन से सिर्फ 250 मीटर की दूरी पर उड़ सकता है बिना टारगेट को पता चले कि वो वहां है, जब तक कि उसे देखा ना जाए। ये ड्रोन कमर्शियल एयरक्राफ्ट से भी ऊंचाई पर जमीन से 50,000 फीट ऊपर उड़ सकता है और इसकी टॉप स्पीड 275 mph या 442 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसमें एक और फीचर है, इसकी क्षमता किसी भी मौसम में लंबे मिशन तक तैनात किए जाने की है। यह प्रीडेटर ड्रोन लगभग 1700 किलो का पेलोड ले जा सकता है। इसमें 4 मिसाइल और लगभग 450 किलो के बम शामिल हैं। यह ड्रोन बिना रिफ्यूलिंग के 2000 मील तक का सफर तय कर सकता है। ये सब फीचर्स मिलकर MQ-9B को न सिर्फ एक एडवांस सर्विलांस टूल बनाते हैं, बल्कि इसे स्पेशल ऑपरेशन और लंबी दूरी के मिशंस के लिए भी एक आदर्श विकल्प बनाते हैं। इसकी स्टेल्थ क्षमता, उच्च उड़ान की ऊंचाई और लंबी दूरी तक उड़ान भरने की क्षमता इसे एक अनोखा ड्रोन बनाते हैं। इंडियन आर्मी और नेवी इस तकनीक का इस्तेमाल करके अपनी सीमा और समुद्री क्षेत्रों में और अधिक मजबूती से नजर रख सकती है, जिससे देश की सुरक्षा को एक नई मजबूती मिलती है। जहां मानव जाने में जोखिम हो, जैसे कठिन पहाड़ी इलाके या दूर दराज के समुद्री एरिया, वहां भी ये ड्रोन्स नजर रखने में कमाल के हैं। हिंदुस्तान टाइम्स के एक रिपोर्ट के हिसाब से भारतीय एयरफोर्स ने इस बार इस ड्रोन की क्षमता पर सवाल उठाया था, खासकर पाकिस्तान और चीन के खिलाफ युद्ध की तैयारी के दौरान। चीन और पाकिस्तान के पास तो धांसू मिसाइलें हैं, जो इस ड्रोन के लिए बड़ी मुसीबत है। इस प्रीडेटर ड्रोन की कीमत भी काफी चर्चा में है, खासकर जब भारत को फाइटर जेट, आधुनिक टैंक और नेवी शिप की बहुत जरूरत है। लोग सोच रहे हैं इतने पैसे ड्रोन पर खर्च करना कितना सही है। कई डिफेंस एक्सपर्ट्स का कहना है कि MQ-9 जैसे रीपर ड्रोन छोटी लड़ाइयां, सर्विलांस के लिए तो ठीक है, लेकिन अगर चीन या पाकिस्तान से बड़ी लड़ाई होती है तो ये उतने काम के नहीं होंगे। दोस्तों, अब आप नीचे कमेंट में बताएं कि क्या इस ड्रोन को खरीदने के लिए भारत को इतने महंगे कीमत चुकाने का निर्णय सही है या गलत। आप अपनी बात जरूर लिखें। जाने से पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तुरंत आ रहा हूं एक और नई अपडेट लेकर। वीडियो में अंत तक हमारा साथ देने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।